होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, लेकिन जिन्होंने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के भी उग कर दिखाते हैं। हाय, माय नेम इज सी पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं दैट मींस कहीं ना कहीं आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं। नीट यूजी का पेपर तकरीबन मई जून में अगले साल होने की संभावना है। ये पेपर कोई आसान पेपर तो नहीं है, इसमें तकरीबन 18 से 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और जो सिलेक्शन है एमबीबीएस की सीट्स में वो सिर्फ 90,000 to 1 लाख का ही होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ही लिमिटेड सीट्स हैं। यानी कि इसकी तैयारी आसान नहीं होने वाली है। बट क्या ये चीज इम्पॉसिबल है? अगर मैं आज से स्टार्ट करूं, क्या मेरा 650 लाना एक इम्पॉसिबल है? देखिए बेटा, अगर आप अपने माइंड में हार गए ना, आगे तैयारी मत करिए। सबसे पहले तो अपने माइंड को ट्रेन करिए कि अगर मेरे पास इतना लिमिटेड समय है तो मुझे हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क की तरफ जाना पड़ेगा। और माइंड में अपने आप को ये चीज इंस्टिल करिए, समझाइए कि यस आई कैन डू इट। अगर आपने ये अपने आप को समझा लिया कि मैं कर सकता हूं, तो आधी बैटल तो आप यहीं पर जीत चुके हैं। अब जो बची हुई आधी है उसके लिए हमें मेहनत करनी है, उसके लिए बेटा हमें दिल जान लगा के पढ़ाई करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क में करनी है। तो कैसे किया जाए? सबसे पहली चीज जो सब बच्चे इग्नोर कर देते हैं, दैट इज फॉलोइंग नीट सिलेबस। आप में से बहुत सारे बच्चे सीबीएसई के नहीं हैं, वो किसी ना किसी स्टेट बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो आपके पास अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं। बेटा वो बुक्स में बहुत ज्यादा इलैबोरेट वे में दिया हुआ है। आपके नीट के एग्जाम में इतना ज्यादा आता ही नहीं है। द एग्जाम इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपके पास एक प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्मेट में नीट का सिलेबस होना चाहिए। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन टॉपिक्स पे टिक लगाते जाए कि हाँ मेरा ये वाला हो चुका है, दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन। ये चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपके बीच में कॉन्फिडेंस लाएगा कि हाँ मैंने इतना सारा कर लिया है, आई एम फॉलोइंग द ट्रैकर, आई एम फॉलोइंग द सिलेबस। दूसरी चीज, आप स्टिक रहेंगे अपने सिलेबस पे और बाहर नहीं जाएंगे। देखो भावनाओं में बहना किसके लिए मुश्किल है? स्पेशली बायोलॉजी की बात करें तो यार, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, डॉक्टर बनने की इच्छा उसी से जागरूक होती है ना। तो ह्यूमन फिजियो का एक चैप्टर आया नहीं कि हम इतनी भावना में बह गए कि उसी चैप्टर को इतना डिटेल, फॉरेन ऑथर, एनिमेशन, इतना डिटेल पढ़ लिया कि यार तुम सिलेबस से साइड ट्रैक हो गए। जिस चैप्टर पे तुमने इतना समय लगाया उस चैप्टर की वेटेज तो एक क्वेश्चन थी, जिसके बदले उस टाइम के बदले तुमने हाई वेटेज के 2 चैप्टर छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है कि आपके पास राइट रिसोर्सेज हो, यानी कि जो बुक्स आप फॉलो करें इस टाइम पे। देखो अगर तो तुम्हारी प्रिपरेशन में अभी बचे होते 2 साल, तो यार तुम कोई इलैबोरेट बुक ले लो, किसी मॉड्यूल को ले लो, किसी रेफरेंस बुक को ले लो, चल जाता। लेकिन अभी बचे हैं तुम्हारे पास 7 से 8 महीने, ठीक है? तो इसमें हमें वो बुक्स फॉलो करनी है जो कि टू द पॉइंट बुक्स है, कॉन्सेप्ट जिसमें टू द पॉइंट लिखे हों। तो अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में बेटा आपको स्ट्रिक्टली रहना है एनसीईआरटी बेस्ड। इससे अलावा कुछ करना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। आपको अपने टीचर का एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना है। क्लासेस की अगर बात करें तो क्लासेस कहां से लगाएं बेटा? क्लासेस आप मेरे यूट्यूब से लगा सकते हैं। यूट्यूब पे इसी चैनल पे मैं एवरीडे लाइव आती हूँ 4 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। साथ ही में मेरा पूरा लिंक ट्री बना हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है मैंने। लिंक ट्री पर जाकर आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट चैप्टर। उसका डिटेल्ड भी दिया हुआ है, उसका क्रैश कोर्स में भी दिया हुआ है। डिटेल वाले में जाइए, लेक्चर को देखिए, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए एंड बेटा धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाइए। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेक्चर लगाया, लेक्चर के बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के बाद उसके पीवाईक्यूज किए, पीवाईक्यूज के बाद उसकी फिर से रिवीजन लगाई। ये जो चक्कर है, ये चक्कर आपको हर टॉपिक के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ, हर चैप्टर के साथ लगाना होगा, तभी बेटा आपकी 100% तैयारी हो पाएगी। देखो टाइम मान लिया कि यार कम है, अब उस पर क्रिब करने का, सोचने का समय नहीं है। दोस्तों को छोड़ दो, सारी सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। YouTube देखते हो, YouTube पे सिर्फ एजुकेशनल चीजों को फॉलो करो, बाकी अनफॉलो कर दो। यार नई आईडी बना लो। अनफॉलो कैसे करोगे? ढूंढ ढूंढ के एक नई आईडी बनाइए। नई आईडी से सिर्फ उन चैनल्स को फॉलो कीजिए जिस पे नीट का कंटेंट आता है, बाकी सब अनफॉलो कर दो यार। ये जो बेटा 6 महीने हैं आपके पास, ये 6 महीने तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। अभी की हुई मेहनत तुम्हारे आने वाले 60 साल बदल सकती है। केमिस्ट्री की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। जैसे इनऑर्गेनिक बिल्कुल बायोलॉजी की तरह है, फिजिकल में आपको थोड़ा न्यूमेरिकल वाला स्ट्रैटेजी रहता है एंड ऑर्गेनिक में आप एक अलग तरीके से रिएक्शंस को लर्न करते हैं। तो वो आपको स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री के हर टॉपिक में अलग अलग फॉलो करनी पड़ेगी। फिजिक्स की बात करें तो वहां एनसीईआरटी इतनी स्टार्टिंग में नहीं आती है। आप पहले मॉड्यूल से करिए, अपने टीचर के लेक्चर से करिए, टीचर के नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए एंड देन आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, दैट इज एनसीईआरटी। एक और चीज कॉमन है, दैट इज योर क्लास नोट्स। जो बच्चे की आदत है कि यार मैं दूसरों के नोट से पढ़ूंगा, दैट इज अ वर्स्ट आदत। आपने पिछले साल में कोई तो नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो आप मेरे लिंक ट्री से बने बनाए मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक ट्री पे हर चैप्टर का
PDF भी मैंने डाला हुआ है जो पढ़ाया, और उसका वीडियो भी डाला हुआ। वीडियो देखिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए। किसी और स्टूडेंट के नोट्स देखने की जगह आप उस टीचर के ही नोट्स देख लीजिए अगर आपके पास समय कम बच रहा है। बट फिर भी मैं सुझाव दूंगी अपने हाथ से बने हुए नोट्स को ही देखिए, वो बेस्ट होते हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे लिंक ट्री से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स पे फोकस पूरा, एनसीईआरटी पे फोकस पूरा, एंड आप सिलेबस को देखते हुए चलते जाइए। अब मैं कौन सा टॉपिक पहले करूं और कौन सा टॉपिक बाद में करूं, देखिए इसमें आपको पूरे सिलेबस को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? हाई वेटेज और लो वेटेज वाले यूनिट्स में। हाई वेटेज वाले पोर्शन को आप पहले कवर करें, ठीक है, उसके बाद आप उन पोर्शंस को कवर करें जिसमें आपकी कम अटेंशन भी जाए तो भी मामला सेट है, तो भी बात बन जाएगी, ठीक है जी। इससे होगा क्या कि यार तकरीबन 70 to 80% पोर्शन तुम नीट का पहले कवर कर लोगे, जो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा, तुम्हें एक प्रेशर से बचाएगा अननेसेसरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बड़े बड़े यूनिट्स लाइक जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी आपने छोड़ दिया अगले साल के लिए और आप पहले छोटे छोटे यूनिट्स करते जा रहे हो। नहीं, पहले हाई वेटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, डिफिकल्ट यूनिट्स आप पहले करिए। देखो बोला जाता है ना, मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ कि सुबह उठते सबसे पहला वो काम करो जो तुम्हें सबसे गंदा लगता है, ताकि तुम्हारा बाद का दिन में तुम्हारी सोच ना आए कि यार मेरा बचा हुआ है, मेरा बचा हुआ है। तो अगर तुम्हें फिजिक्स गंदी लगती है तो यार सुबह तुम फिजिक्स करो, तुम्हें केमिस्ट्री गंदी लगती है तो सुबह सुबह उठ के तुम केमिस्ट्री करो, सो दैट आपका बाकी का दिन जो है वो रिलैक्स रहे। तो इसी पे के बाद हम आ जाते हैं टाइम टेबल पे कि टाइम टेबल कैसे सेट करें, कि मैं किस टॉपर का टाइम टेबल देखूं, ऑल इंडिया रैंक 1 का, 10 का, 100 का, किसी का नहीं देखना। आपको वो टाइम टेबल सूट कर ही नहीं सकता जो किसी और बच्चे का टाइम टेबल है। देखिए हर एक के घर की सिचुएशन अलग है, हर एक की बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल अलग है, हर एक पर्सन का बैकग्राउंड अलग है। तो यू कैन नॉट मैच विद दैट पर्सन कि वो 4 बजे उठता था, वो 10 बजे सोता था। नो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि हर बच्चे की क्लासेस भी अलग टाइम पे होंगी। इसके लिए मैं सिंपल सा फंडा बताती हूँ यार, सीप मैम का रूल है, दैट इज 875। क्या है ये रूल? 875 कहता है कि तुम्हें 8 घंटे सोना है। यस, सोना है, ये बेस्ट है यार। इसमें 7 to 8 आवर्स का तुमको स्लीप लेना है एवरीडे। 7 आवर्स 875 में, नेक्स्ट इज 7 आवर्स की तुम्हें लाइव क्लासेस, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन। इससे ज्यादा घंटे की बेटा क्लास होती नहीं है कहीं, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा लाइव क्लास ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई ना बार नहीं होता लेने को। बच्चा इसकी क्लास में बैठा है, वही टॉपिक कोई और टीचर करा है, उसकी क्लास में बैठा है। दिस इज रॉन्ग। 7 आवर्स से ज्यादा आप क्लासेस मत लीजिए, 6 to 7 आवर्स इज इनफ। अब 8 और 7 घंटे हो गए दिन के, बचे हुए 5 घंटे आप लगाइए रिवीजन में। अब यार ये टाइम सुबह भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है। आपकी क्लास के टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी रिवीजन का टाइम बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन अनइंटरप्टेड 7 to 8 आवर्स स्लीप, 7 आवर्स ऑफ लाइव क्लास, 5 घंटे ऑफ योर रिवीजन। फिर भी दिन में 4 घंटे बचते हैं, तुम कैलकुलेट कर लो, तो उस 4 घंटे में तुम खाना पीना, सोना, घूमना फिरना सब कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। ये एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होगा, रादर देन फॉलोइंग कि मैं 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, 11 से 12 में घूमूंगा। ये नहीं हो पाता यार, दिस इज जस्ट ऑन द पेपर्स। तो पेपर्स पे टाइम टेबल की जगह एक्चुअल टाइम टेबल पे काम कीजिए, गोल टेबल पे काम कीजिए। टाइम टेबल नहीं तो गोल टेबल बना लो कि यार आज ये करके ही सोना है, जितना मैंने आज सोचा है उतना मुझे करना है, जितना मैंने रिवीजन सोची है उतनी मुझे करनी है, और उस पे आप 875 का रूल लगाइए, यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट चीज आती है, मैम हमने थ्योरी तो पढ़ ली, एनसीईआरटी से पढ़ ली, नोट से पढ़ ली, क्लास लगा ली, लाइव क्लास लगा ली, प्रैक्टिस के बिना क्या बात बनेगी? बायो तो यार बड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्या प्रैक्टिस के बिना बात बनेगी? नहीं, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चाहे आपका न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस 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 इज मस्ट। कैसे प्रैक्टिस करें? सबसे पहले टाइम कम है तो पहली चीज आप उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है मन में वीडियो देखते हुए बोल रहा है कि मैंने तो मैम पीवाईक्यूज बहुत लगाए, मैं ड्रॉपर हूं, बेटा अगर अच्छे से लगाए होते तो आज तुम ड्रॉपर ना होते, आज सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो पीवाईक्यूज लगाइए, इससे होगा क्या, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी चैप्टर के पता चलेंगे, आप उस पर और तवज्जो देंगे एंड उसको और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो पहली चीज जो आप लगाएंगे इस कम समय में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सब चीजें टेलीग्राम पे। सेकंड चीज जो आप लगाएंगे दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको फॉलो करना रहेगा। बस आप इतना 2 कर लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इन सारी चीज़ों में जो बच्चा चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है, जो सीरियस बच्चा है उससे इग्नोर हो जाता है ना चाहते हुए, दैट इज हिज और हर हेल्थ। देखिए जान है तो जहान है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। आपकी अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, आप कभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आप वो कंसंट्रेशन ला ही नहीं सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। घर का खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, पेरेंट्स के साथ रहिए। ये छोटी छोटी बातें कहने में लगता है कि मैम ये तो होता ही है, ये तो सबको पता ही है, बट फिर भी मैं कहूँगी आप घर का खाना खाइए। इस एज में आपको बहुत अच्छा लगेगा जंक फूड, फ्राइड फूड, बट कहीं ना कहीं वो आपकी कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, आपकी ब्रेन की पावर को कम कर रहा है। तो हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारा जो ब्रेन है वो और स्ट्रांग हो, रिकॉल करने की, रिमेंबर करने की, याद रखने की। स्नैपचैट,
इंस्टाग्राम, एवरीथिंग कैन वेट, बट नीट एग्जाम इज नॉट गोइंग टू वेट। एनटीए को नहीं पता कि तुम अभी इंस्टाग्राम कर रहे हो इसीलिए बेटा वो थोड़ा सा पेपर को डिले कर दे, नहीं। एनटीए को ये पता है कि यार 18 लाख में से 1 लाख बच्चा जरूर मेहनत कर रहा है। तुम भी हर समय बेटा जब भी मन करे ना कि यार नहीं पढ़ना, सोचो कि यार कोई और किसी कमरे में स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, जो नहीं सोचता है, जो नहीं देखता है दिन है कि रात है, जो यार कंसिस्टेंटली लगा हुआ है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, हर दिन आओ, मन कर रहा है नहीं कर रहा, हर दिन आओ, हर दिन मेहनत करो एंड हर दिन बेटा फोड़ के दिखाओ। नीट 2023 सिर्फ उसका होगा जो यार रेगुलर रहेगा। अगर तुमने बस रेगुलर रहे ना, अपनी गोल शीट को फॉलो करते रहे, अपने टाइम टेबल जो बनाया उसको फॉलो करते रहे, बेटा आसानी से हो जाएगा। आप मेरे से मेरे प्लस बैच में भी पढ़ सकते हैं। मेरा प्लस बैच ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से, यू कैन एनरोल बाय यूजिंग दिस कोड। इस ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल करने के लिए इफ यू वांट स्कॉलरशिप तो द बेस्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी अनसैट। अनसैट बेटा 8th और 15th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। तो यार आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज का टेस्ट है जिसपे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड। एंड अगर कोई बच्चा कोटा या कोटा के आसपास है और वो ऑफलाइन हमारा एक्सपीरियंस करना चाहता है तो एक ऑफलाइन बैच 3 दिन का स्टार्ट हो रहा है, चैलेंजर्स बैच। यू कैन एनरोल इन दैट एज वेल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तुमसे फॉलो नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब तुम अपनी कमी को लिखोगे ना बेटा तब उस पर इंप्रूवमेंट के बारे में बात करोगे। तो आज अपनी कमी को लिख के जाओ, आज से 2 हफ्ते बाद दोबारा आना इस वीडियो पे एंड उसी पे कमेंट करके जाना कि यस मैम आई कॉन्कर्ड दैट, मैंने उस पर विजय पा ली। तो यार हर दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं और नीट 2023 को फोड़ते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो यार जरूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब द चैनल।